पतंजलि ने योग दर्शन में जो सूत्र दिए हैं अभ्यास और वैराग्य से संबंधित, उन्हें थोड़ा सा समझने और समझाने का प्रयास करूँगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में ये कहा कि अभ्यास और वैराग्य ही चित्त अर्थात मन को साधने का उपाय है। इसी तरह भगवान पतंजलि जी भी कहते हैं कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, अर्थात हमारे चित्त में अनवरत जो भांति भांति की वृत्तियों उत्पन्न होती रहती हैं, उन्हें रोकने का उपाय क्या है ताकि हमारा चित्त अर्थात मन शांत, स्थिर, दृढ़, पवित्र हो जाए। तो उसके लिए दो साधन गीता जी में और योग दर्शन में बताए हैं, अभ्यास वैराग्य। तो ये अभ्यास क्या है और वैराग्य क्या है, इन दोनों को थोड़ा शास्त्र के अनुसार हम आप समझें। अभ्यास के लिए भगवान पतंजलि जी ने जो सूत्र दिया है वो ये है, तन्न स्थितौ यत्न अभ्यास। तन्न यहाँ वृत्तियों के लिए कहा गया है, स्थितौ माने रोकने के लिए, यत्न माने प्रयास, और अभ्यास बार बार आवृत्ति बनाए रखना। अर्थात वृत्तियों को हम शांत करने का बार बार जो प्रयास करते हैं उसका नाम अभ्यास है। किसी भी मंत्र के द्वारा, ध्यान के द्वारा हम प्रकाशीय वृत्ति को अर्थात जो हमारा चिदाभास, चिद रूप, प्रकाश रूप आत्मा है, उसमें उस प्रत्यय को निरंतर बनाए रखें। यानी कि दृष्टा चित्त के द्वारा दृश्य आत्मा का संबंध हमेशा बना रहे, ये तो अभ्यास है। वैराग्य क्या है? वैराग्य से तात्पर्य है कि दृष्ट आनुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। दृष्ट आनुश्रविक, दृष्ट कहते हैं देखे हुए, आनुश्रविक माने सुने हुए। जन्म से लेकर के अब तक जितने हमने विषयों को, पदार्थों को देखा है, सुना है, उनमें किसी भी प्रकार की तृष्णा का न रहना, ये वैराग्य है। घरबार छोड़ना या और कुछ करना या कपड़े रंगना, ये वैराग्य नहीं है। ये तो एक प्रकार की हमारी दिनचर्या है, जीवनचर्या है कि आप किस तरह से करते हैं। तो वास्तव में वैराग्य का तात्पर्य है कि जो भी देखे और सुने गए विषय हैं, सब्जेक्ट मैटर, जिन्हें हम भोग करते हैं, उनमें किसी भी प्रकार की तृष्णा न रहे, ये है वैराग्य। तो मैंने आज ये बताने का प्रयास किया कि किस तरह से हमें योग साधन में अभ्यास और वैराग्य का साधन करते करते हमारी वृत्तियों को शांत करके चित्त को प्रसन्न और चित्त को आनंदमय, पवित्र, दृढ़, स्थिर बना करके हम योग साधन को ठीक प्रकार से कर सकें।